बीजेपी दफ्तर में और इस वक्त हमारे साथ मनोज सैनी जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, बीजेपी की रणनीति के सामने लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन बोल्ड होती हुई नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले कल देर रात को ही बंसल ने कहा था कि बड़ा झटका लगने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ी बात आने वाली है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन न्याय यात्रा के ठीक पहले आप देखिए, जैसे ही न्याय यात्रा यहां से जाती है तो एक अच्छी बात यह थी कि न्याय यात्रा से कुछ अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन उसके मिलने की बजाय बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यह है, जो खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस काम में लगी रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब न्याय यात्रा राहुल गांधी की पहुंची तो उस तरह की तरजीह वरिष्ठ नेताओं को नहीं मिली, जिसका खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं रंजना। इसके पीछे वजह यह है कि सुरेश पचौरी जैसे कद्दावर लीडर, आपको याद होगा विधानसभा में भी बड़ी तेजी से चर्चा चली थी। मनोज जी, चर्चा तो ये चल रही थी, दो नामों को लेकर बंसल न्यूज भी लगातार चर्चा कर रहा था। मनोज जी, आप तक आवाज आ रही है? नजदीकी व्यक्ति संजय शुक्ला माने जाते। अब आप गौर कीजिएगा कि जिस चलिए रंजना, एक बार मैं आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ पर बीच में आपको रोकना चाहूंगी। आप ये तस्वीरें तो लगातार दिखा रही हैं, कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पूरे हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो कब तक सदस्यता दिलाई जाएगी, कब तक पार्टी को ज्वाइन कराया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है और अंदर क्या चल रहा है, अंदर का भी बताइए। जी साक्षी, अगर अंदर की बात कर ली जाए तो अभी जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ कांग्रेस के जो नेता हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनके साथ लगातार जो बातचीत है वो हो रही है, मंथन चल रहा है। लेकिन ये जो सदस्यता ग्रहण करने की बात है, 10:30, 11 और 11:30 के बीच में ये जो कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन इसके बीच जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, आगे क्या होगा, इसको लेकर हम समझेंगे मनोज जी से। कि सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनावों में आपको नहीं लग रहा बिल्कुल कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, और जो बीजेपी है वो लगातार और ज्यादा मजबूती के साथ अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तरभाषी राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ध्यान है और इसीलिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश की हम बात करें, यहाँ की स्थितियां कुछ अलग है, दक्षिण की स्थितियां अलग है। कल भी कांग्रेस ने जब सीटें अपनी घोषित की तो दक्षिण को ज्यादा तरजीह दी है, लेकिन कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, खासकर उत्तरभाषी राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अच्छे बड़े चेहरे दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतिक तौर पर एक मनोबल, जिसे कहा मानसिक दबाव प्रभाव बनाना चाहती है और इसकी तैयारियां आज से नहीं है, विधानसभा के दौर से शुरू हो गई थी। लगातार इस तरह की तैयारियां की जा रही थी। कुछ और नेता, जो मेरे पास जानकारी है, और कुछ और नेता भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। संजय शुक्ला का सबसे पहला नाम हमने कहा, सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, कैलाश मिश्रा, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया। अब आप देखिए, अर्जुन पलिया बहुत बड़ा नाम है, ये होशंगाबाद नर्मदापुर पिपरिया से आते हैं और उस क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनके बेटे को नहीं मिला। लेकिन बाद में स्थितियां क्या बनी? बाद में स्थितियां बनी कि वो सब सुरेश पचौरी के समर्थक माने जाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा। तो बीजेपी तो रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इस वक्त देखिए सीधी तस्वीरें मिल भी रही है और हम कोशिश करेंगे सीधे। देखिए, इस वक्त भगवान दास सबनानी नजर आ रहे हैं और तमाम ये तस्वीरें आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बड़ी तेज हलचलें इस वक्त दिखाई दे रही। बीजेपी के तमाम लीडर यहाँ पहुंचे हुए हैं और बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसमें सुरेश पचौरी के नाम की चर्चा है, या हम बात करें संजय शुक्ला, विशाल पटेल, ये सब वो है जो कहीं ना कहीं। मेरे साथ इस वक्त भगवान दास सबनानी। भगवान दास जी, कब से ये रणनीति चल रही थी? वैसे भी ऐसा कहा जा रहा था, एक बार और चर्चा आई थी कि सुरेश पचौरी विधानसभा के दौरान, लेकिन क्या ये पक गया पूरा मसला? इनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर, प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा है। उनको लगता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं समाज सेवा की दिशा में, देश को बनाने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों को लगता है अगर राजनीतिक रूप से सेवा करना है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण। संख्या कितनी है कुल मिलाकर? 4-5 तो आप वरिष्ठ नेताओं के साथ अभी और भी लोग आने की सूचनाएं हैं। निश्चित रूप से वो हमारे ज्वाइनिंग के जो इंचार्ज है वो बता पाएंगे। जी, तो छिंदवाड़ा से भी कुछ नया आएगा? अभी देखें। चलिए, अब इंतजार छिंदवाड़ा का है कि आखिर वहां से भी कुछ नया होगा, लेकिन कई तरह के नामों की चर्चा है जिनको बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर बड़े नामों पर चर्चा की जा रही है और जब भी बड़े दिग्गज जो हैं पार्टी का दामन थामते हैं तो उनके साथ कई पार्षद, कई कार्यकर्ता उनके साथ आते हैं और यहाँ पर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मनोज जी, अगर हम यहाँ पर संभाग की बात करते हैं, क्षेत्रवार की बात करते हैं, तो वो भी खास तौर पर ध्यान पर रखा जा रहा है, क्योंकि सुरेश पचौरी अपने आप में एक बड़ा नाम है। 1972 से लेकर सक्रिय है पार्टी में, 40 सालों तक काम
किया है और इस तरह से आ जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। भोपाल से भी अगर हम बात करें, विशाल पटेल का देखिए इंदौर से एक बड़ा नाम है, तो क्या लग रहा है ये संभाग और क्षेत्रवार को साधते हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दों पर, हर एक चीज पर काम करती है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह दे रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही वो आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी में जिन ज्वाइनिंग की हम चर्चा कर रहे हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। बड़ी खबर है, इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव भी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंच गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय यहां मौजूद है, जिन्होंने बड़ी अलग तरह की भूमिका खासकर इंदौर में निभाई। जैसा कहा जा रहा है, संजय शुक्ला उन्हीं के खिलाफ लड़े और अब वही जो हारने के बाद जिनका सबसे मजबूत गढ़ जो माना जाता था वो संजय शुक्ला का माना जाता था, लेकिन संजय शुक्ला जैसे कद्दावर लीडर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि वो सुरेश पचौरी के बड़े नजदीक माने जाते हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। विशाल पटेल एक बड़ा नाम, बिल्कुल बड़े नाम है। आप अपनी नजर बना के रखिए मनोज जी, लगातार आप तक आएंगे, तस्वीरें भी आपसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लेकिन दिग्गजों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है पार्टी का दामन थामने से पहले, और किस तरह से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार वो भी आप सुन लीजिए। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान हो गए, दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे। तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी बयान सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देश में बेहतर काम करने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत वो सुरेश पचौरी हैं, तो ऐसे संतों का स्थान कांग्रेस में तो नहीं है। तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अभी थोड़ी देर में ही वो सदस्यता ग्रहण। तो देखिए किस तरह से ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो कि इन दिनों काफी चर्चा में और मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार वो भी आप सुन लीजिए। आपको 11 बजे पता लग जाएगा, 1 घंटे बाद। पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से एक बड़ा लाट आएगा, आप चिंता मत करिए। आपको 11 बजे पता लग जाएगा, 1 घंटे बाद। पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से एक बड़ा लाट आएगा, आप चिंता मत करिए। संजय शुक्ला का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरी विधानसभा के संजय शुक्ला लेके जा रहा हूँ। देरी नहीं कर दी, मेरा परिवार था, परिवार में वापस आ गया हूँ। ठीक है, हम कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की हम सेवा करेंगे। हमको इसी बात का बुरा लगा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो राम मंदिर बनाया गया था, तो कांग्रेस ने उसको ठुकराया था। इससे लगकर हम सभी को उसका बुरा लगा, इसलिए हम सबने भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए संजय शुक्ला को आप सुन रहे थे, और मनोज जी भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यहाँ पर संजय शुक्ला को हमने सुना कह रहे हैं कि अब मेरी परिवार में जो है वो वापसी हो चुकी है, यानी कि बीजेपी का दामन थामने से पहले कहते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर सीट की हम बात करते हैं तो झटका तो बड़ा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बयान को कैसे देखें? कल जो उन्होंने बयान दिया था कि इंदौर सीट से 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, तो क्या यही रणनीति थी जिस पर ये संकेत दिए गए थे? देखिए, इस बार मोदी की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी के साथ, आप देखिए पूरा परिवार मोदी का परिवार है। और बीजेपी ये चाहते हैं कि पिछली बार जहां भी जितने मतों से जीत मिली थी उसका आंकड़ा और बढ़ जाए, और ये एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि अब कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। साथ ही कुछ और मेहमान पहुंचे मेरे साथ, मेरी सहयोगी रंजना जुड़ रही। रंजना, मुझे 2 चेहरे और जाते अंदर नजर आए हैं, आप देखकर आ रही कौन और पहुंच गए? मनोज जी आप बने रहिए, चर्चा आपसे और भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और उन्होंने अब बीजेपी की ज्वाइनिंग को लेकर पुष्टि भी कर दी है। बंसल न्यूज पर खास बातचीत में उन्होंने इस खबर पर मोहर लगा दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। और चलिए मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन मनोज जी से रुक कर लेते हैं। मनोज जी, एक के बाद एक झटके, लेकिन अभी तो ये सिलसिला ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हुआ है। 4 दिग्गजों के साथ और कितने पार्षद और कितने कार्यकर्ता जुड़ेंगे, क्योंकि 4 अकेले तो नहीं आएंगे पार्टी में। क्या लगता है, क्या तस्वीरें आप मौके पर देख पा रहे हैं?
देखिए तस्वीरें आप देख लीजिए, इस वक्त बहुत ज्यादा लोग तो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। और तस्वीरें आप, मैं भीतर की तरफ भी आपको ले चलता हूँ, ये तस्वीरें आप देखिएगा तो तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं, तो वो वहां उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई नामों की चर्चा जो हम लगातार करते रहे हैं, उन नामों की चर्चा कही जा रही। छिंदवाड़ा से भी आ रही कुछ अच्छी खबर? नहीं, अभी आएगी इंतजार कीजिए, वहाँ से इंतजार करें। हाँ, इंतजार कीजिए, छिंदवाड़ा से भी अच्छी खबर आने वाली है। हाँ आएगी निश्चित रूप से। निश्चित बड़ी खबर इस वक्त की भगवान दास सावनानी कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, छिंदवाड़ा से भी अच्छी खबर आ सकती। तो क्या ही खबर कुछ और भी हो सकती, जिस तरह की खबरें आ रही। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का इंतजार है। तस्वीरें आपको बाहर, बिल्कुल मनोज जी अपनी नजर बना के रखिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, आपकी सुरेश पचौरी से बातचीत हुई है, किस तरह से उन्होंने मोहर लगा दी है? कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदें कर रही थी, जिनके भरोसे थी, अब तो नैया डूबती हुई नजर आ रही है। आपकी खास बातचीत क्या हुई है, क्या कुछ कहा उन्होंने? बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई है। मैंने उनको बधाई दी कि आप बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और आप सबकी शुभकामनाओं की मुझे जरूरत है। और इसके बाद निश्चित तौर पर इस समय वो बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ हैं, तो अधिक बात नहीं हो पाई। लेकिन बंसल न्यूज पर उन्होंने इसकी पुष्टि की है और सबसे पहले बंसल न्यूज पर इस बात की उन्होंने पुष्टि की है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बाकी उनसे विस्तार से चर्चा होगी, आगे जब भी बातें होंगी तो वो उन कारणों का भी निश्चित तौर पर कुछ देर बाद खुलासा करेंगे कि किन परिस्थितियों के चलते उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन जैसा साक्षी हम बात कर रहे थे कि पूरे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान वो अपनी भूमिका तलाशते रहे हैं कांग्रेस में, और ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर है। मैं उसकी विफलता से अधिक उसकी चुनौती की बात करूंगा कि वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच में दायित्वों का बंटवारा और दायित्वों को लेकर जिस तरह से सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए वरिष्ठ नेताओं का, विशेष रूप से ऐसा पार्टी ठीक से नहीं कर पा रही है। और निश्चित तौर पर दूसरा बड़ा कारण बीजेपी की एक आक्रामक रणनीति तो है ही, जो उन तमाम नेताओं पर निगाह रखती है जिनके भीतर कहीं न कहीं असंतोष का भाव रहता है, और वो उनसे संपर्क करके, क्योंकि सुरेश पचौरी जी से बीते 2-2.5 वर्षों से बीजेपी संपर्क में है, लेकिन अब जाकर ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी उनसे कराने में सफल रही कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। बिल्कुल शरद जी, यहाँ पर सहमति बन चुकी है। 2 से 2.5 साल से संपर्क में थे, और भी चर्चा आपसे करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर बंसल न्यूज पर सुरेश पचौरी ने पुष्टि की है, बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि उनकी ओर से की गई है। तो संजय शुक्ला ने बंसल न्यूज से कहा कि परिवार में वापस आ रहा हूं। इसके साथ ही सुरेश पचौरी ने ये पुष्टि कर दी है कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रही है। तो बंसल न्यूज ने जब उनसे बातचीत की, फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हाँ, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, संजय शुक्ला ने भी बंसल न्यूज से कहा कि परिवार में वापस आ रहा हूं, ये कहा है संजय शुक्ला ने। और सीधे आपको बीजेपी कार्यालय लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मनोज जी लगातार अपनी नजर जो है बनाए हुए हैं। मनोज जी, यहाँ पर संजय शुक्ला कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो चुकी है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो वहीं सुरेश पचौरी कह रहे हैं कि हाँ, मैंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, करने वाले हैं। आखिर दोनों ही बयानों को कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, संजय शुक्ला ये कह रहे हैं कि मैं परिवार में शामिल हो गया। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री का जो इंतजार किया जा रहा था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गया। उन्होंने बड़ी बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। सबनानी जी ने संकेत दिए, और ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त तमाम तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये कार्यालय तस्वीरें ज्वाइनिंग हो रही है, और आप देखिए वरिष्ठ नेता आप देख सकते हैं, सुरेश पचौरी नजर आ रहे हैं, हितानंद जी हैं, सुरेश पचौरी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, संजय शुक्ला जी, संजय पाठक, बीडी शर्मा, तमाम सारे लीडर। ये सिटी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, जहां पर नमस्कार, कैसे हो मालपानी जी? तो आप देखिएगा इस वक्त तमाम लीडर दिखाई दे रहे हैं। करा देना शाम को, अभी कहूंगा भैया, यही कहूंगा।
बहुत कुछ कहने वाले हैं। कैलाश जी भी साथ में, डॉक्टर उत्तम मिश्रा ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर हैं, बीडी शर्मा, आप तमाम सारे लीडर्स को यहाँ देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। और इस वक्त की तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं संजय पाठक, सुरेश पचौरी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ लीडर्स नजर आ रहे हैं। और देखिए कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब कांग्रेस के ये सीनियर लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करेंगे और पार्टी की सदस्यता लेंगे। लेकिन ये देखिए सुरेश पचौरी, वो अपना है तो देखिए बीजेपी कार्यालय के अंदर ये जाती हुई तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, बड़े झटके लग रहे हैं और ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं कि पार्टी में किस तरह से फूट देखी जा रही है। क्योंकि जो उम्मीदें पार्टी के दिग्गज करते थे, अगर वो समय पर कांग्रेस कर पाती तो आज पार्टी का इस तरह से हाल नहीं होता। लेकिन खैर आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरेश पचौरी अपने आप में एक बड़ा नाम है, 40 सालों तक पार्टी में सक्रिय रहे। और देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आप पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें आपके सामने, उनके साथ बीडी शर्मा नजर आ रहे हैं, तमाम दिग्गज बीजेपी के मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देखिए आज चेहरे सबके मुस्कुराते हुए हैं क्योंकि बड़ी जीत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं और पार्टी का दामन यहाँ पर तमाम दिग्गज जो है थामेंगे। जिस तरह से बड़े 4 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 4 नाम है, अभी सिलसिला और भी बाकी है। क्योंकि इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद की बात कर ले तो सभी सीटों को साधते हुए यहाँ पर देखिए कई कार्यकर्ता सामने आ सकते हैं। और तस्वीरों को आप देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी होंगी जब सभी पार्टी की सदस्यता यहाँ पर लेंगे। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुरेश पचौरी, इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीरें, थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी सामने होंगी जब सुरेश पचौरी बीजेपी का दामन थामेंगे और ये वरिष्ठ लीडर्स उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर तस्वीर कितनी अब ज्यादा बदल गई है, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की मुहाने पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, उससे ऐन पहले अगर इतने दिग्गज पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये बिखराव नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रशंसा, और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखा जाए ये कांग्रेस के लिए तो बड़ी हार है, बड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है। क्योंकि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह से ज्वाइनिंग कराया जा रहा है पार्टी को, उस मिशन में बीजेपी नजर आ रही है। और ये देखिए नरोत्तम मिश्रा, कैसे कांग्रेस टूट रही है इसके आप लोग साक्षी हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से